क्या आपने भी ये बात सुनी है कि मैंने इस टोकन में 1000 रुपए डाले थे और वो 50,000 बन गए, मैंने इस टोकन में 1 लाख रुपए डाले थे और वो करोड़ों में बदल गए। जी हाँ, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग ही एकमात्र तरीका नहीं है। आप इस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्ट करके अर्ली प्रोजेक्ट्स में एंट्री बना के भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट एक जो क्रिप्टो बिगिनर है उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज ये जो नए टोकन्स होते हैं जो बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होते हैं, जिनमें 100 गुना 50 गुना का पोटेंशियल होता है, वो आपको मिलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, जहाँ पर स्वैप करना, बाइंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। सो इसका सोल्यूशन क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CoinDCX Web3 के बारे में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स विद इन सम क्लिक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फंड्स की, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज से इन टोकन्स को बाय कर पाओगे एंड विद इन सेकेंड्स आप सेल भी कर पाओगे। फीस के लिए भी आपको अलग अलग टोकन्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको इंडियन रुपीज में ही फीस भी कट जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है उन सभी लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं। आई थिंक ये फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ अर्ली टोकन्स मिल जाते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है। कैसे इसका यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले डिस्क्लेमर। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूं CoinDCX के होम पेज पे। CoinDCX क्या है? ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसपे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी तरीके से इंडियन रुपीस के साथ कर सकते हो। ये एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पर क्रिप्टो ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना बिल्कुल लीगल है, सेफ है। तो अगर आपके पास CoinDCX अकाउंट नहीं है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अकाउंट बना सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा एंड आपको भी ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा। तो जाके ओपन कर लेना। यहाँ पर नॉर्मल ये हमारा एक्सचेंज का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको साइड में Web3 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम Web3 पे क्लिक करेंगे तो ये Web3 खुल जाएगा। अब ये Web3 क्या है? जहाँ पे आप उन अर्ली टोकन्स को ग्रैब कर सकते हो जो कि अभी किसी बड़े एक्सचेंज पे या फिर CoinDCX पे लिस्टेड नहीं है। अब देखो यार, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। जब तक वो प्रोजेक्ट बड़ा नहीं बनता वो किसी बड़े एक्सचेंज पे नहीं जा पाता, और वहीं पर हमारे पास ऑप्शन होता है ऐसे टोकन्स को ग्रैब करने का। आप ये सोचो, 100 का 200 होना आसान है, बट 100 मिलियन का 200 मिलियन होना डिफिकल्ट है। दैट्स वाई अर्ली इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल एक्सचेंज पे आते हैं। सबसे पहले आपने जब अपना अकाउंट ओपन करना है तो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी है, सो दैट आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ। अकाउंट बनाने के बाद, बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। जैसे कि आप देखो तो ऐड INR पे हमने क्लिक करा। यहाँ पर मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 18,000 रुपये हैं। अगर आपको ऐड करना है तो जैसे मैंने अमाउंट डाल दिया 5,000, नीचे आपने जो भी बैंक अकाउंट अपना ऐड करा है उससे आपको कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, इनको आपको कॉपी करना है और अपने नेट बैंकिंग ऐप में जाके यहाँ पे IMPS से पेमेंट कर देना है। आपके पैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब फंड्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर स्पॉट में अगर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये सब खरीद के लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो वो आप CoinDCX के अंदर सेफली कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे ऐसे टोकन्स के बारे में जो कि बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं है, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उनको बाय करने के लिए आपको इस Web3 फीचर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डेक्सेस यूज़ करें। Web3 इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजीली बाय कर पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे Web3 पे हमने क्लिक करा। यहाँ पे आप देखो, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं। गेनर्स हैं, मतलब पिछले 24 घंटे में वो टोकन जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइस गेन किया है, वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पाई नेटवर्क AI 73% से बढ़ा हुआ है, बेस्ड हाउस 48%, क्वैन 41%। तो ऐसे टोकन्स हैं जो गेनर्स की लिस्ट में आ रहे। इस तरीके से पॉलिटिकल फाइनेंस के अंदर कुछ टोकन्स हैं। ट्रेंडिंग टोकन्स में आपको मिल जाएंगे, मीम्स मिल जाएंगे। ये वो टोकन्स हैं जो आपको इजीली अदर एक्सचेंजेस पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब भाई बाय करने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा, या फिर कहीं से पता करना पड़ेगा कि कौन से टोकन का क्या बैकग्राउंड है, कौन सी टीम इसको सपोर्ट कर रही है। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही आप किसी कॉइन को यहाँ पे बाय कर पाओगे। अब सपोज आपको किसी टोकन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आइए जानते हैं। सपोज मैं ये जिवली CZ वाला टोकन बाय करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा। अब आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसका ऊपर दी जाएगा प्राइस क्या चल रहा है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इनका चार्ट देख सकते हो। आप डिटेल चार्ट भी देख सकते हो। इसके बाद नीचे क्लिक करोगे तो आपको इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा। BNB चेन का ही टोकन है तो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आप कॉपी करके वेरीफाई कर सकते हो। बाकी इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन आपको इसका अबाउट सेक्शन भी दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, किसने बनाया है, इसका पर्पस क्या है। इसके बाद सीधा आपको इस बाय विद INR पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, आप INR से, USDT से, BNB से किसी भी टोकन से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा हमारे लिए इंडियन रुपीज़ हैं, जो कि हमने अपने वॉलेट में ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। आपको Web3 में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सचेंज से ही डिडक्ट हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे 500 रुपये की बाइंग करना चाहता हूँ, मैंने 500 एंटर करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब देखो यार, हर टोकन का अलग अलग सीन होता है। कोई मिनिमम आपको 200 रुपये से बाय करना होगा, किसी की 500 से होगी, किसी की हो सकता है 1000 रुपये से मिनिमम आपको बाय करना पड़े। इसके बाद अब नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जिबली का जो प्राइस आ रहा है वो 0.12 INR आ रहा है। यहाँ पे आपको फीस वगैरह चेक कर लेनी है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे ऑर्डर समरी पे, तो आप देख सकते हो CoinDCX की जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 0.85% की है। इसके बाद ब्लॉकचेन फीस जो कि लगती है, क्योंकि BNB चेन का टोकन है तो 11.28 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर इथीरियम होता तो और ज़्यादा होता, सोलाना होता तो वो भी महंगा होता। ठीक है, बाकी प्राइस इंपैक्ट भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, जो कि स्लिपेज जिसे बोलते हैं। ऐसे टोकन्स में जब हम ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी पैसा यहाँ पे कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इंपैक्ट और स्लिपेज ये सब मेंशन्ड है। टोटल लगभग हमारे 28 रुपये की फीस लग रही है। 472 रुपये के टोकन हमें मिलेंगे। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिव्यू ऑर्डर, यहाँ पे सीधा हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्वैप टू बाय पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमने इस जिबली टोकन को ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। अभी हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। कुछ देर में ब्लॉकचेन की तरफ से कंफर्मेशन आएगा और ये टोकन हम बाय कर चुके होंगे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप टोकन्स को बाय कर सकते हो ऑन द CoinDCX Web3 मोड। थोड़ी देर हम वेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। ब्लॉकचेन पे कंफर्मेशन के बाद आपके टोकन्स आपके Web3 वॉलेट में आ जाएंगे एंड जब चाहो आप तब इनको सेल करके अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। सिंपल चीज़ें क्या है Web3 के अंदर, सबसे पहले आपने इंडियन रुपीज़ को अपने वॉलेट में ऐड करा और वहीं से डिडक्ट हो रहे फीस का, स्लिपेज का, सारी चीज़ें आपकी इंडियन रुपीज़ के अंदर ही कट जाएंगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर देते हैं ताकि आप अर्ली टोकन्स में इन्वेस्ट कर सको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलेट के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास 3736 जिबली टोकन्स आ चुके हैं। अब जब चाहूँ मैं इनको इस पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करके, ठीक है, मुझे मान लो इंडियन रुपीज़, USDT या BNB जो भी चाहिए मैं उस पर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद अमाउंट डाल देंगे, स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे, हमारे टोकन सेल हो जाएंगे और अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको हम बुक कर सकते हैं और पैसों को अपने बैंक अकाउंट में वापस ले जा सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है बढ़िया प्रोजेक्ट्स में अर्ली इन्वेस्ट करने का, बट मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट की रिसर्च आपको खुद करनी है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा CoinDCX का Web3 मोड क्या है और कैसे आप इसके थ्रू टोकन्स को ग्रैब कर सकते हो। ऐसे प्रोजेक्ट जो भी मार्केट में नए हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं है, उनको आप यहाँ से उठा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सही चीज़ समझ में आ गई होंगी। CoinDCX का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट बना लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।